मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान मोताहि जाते भई अरहंतादि महान परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन होता जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय रमो वरहंताण रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो उवज्जायाणम बोलो सबसा इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा हुई। अब अपना टॉपिक आ रहा है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, उनके भी मोह रह जाता है। तो उनकी क्या क्या गलतियां हैं तो निश्चयभासी बताया। सारी गलतियां इसलिए हो रही हैं कि द्रव्य गुण पर्याय और निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं जानते। निश्चय से जो कुछ कहा गया ये एकांत रूप से उसी को मान रहा है, तो निश्चयाभास प्रकट हुआ। और निश्चय का कारण कथन जो कुछ व्यवहार से कहा उसने व्यवहार को अंगीकार किया, ये परमार्थ को नहीं जानता, ऐसा व्यवहाराभासी। अब उभयाभासी। उभयाभासी मतलब जैसे निश्चयाभासी की भूल है, निश्चयाभास जैसा मानता वैसा मानता है, और व्यवहाराभासी जैसा मानता वैसा मानता है। समझ में आ रही है बात? निश्चय व्यवहार के यथावत स्वरूप को नहीं जानता। ठीक है, तो ये उभयाभास खड़ा होता है। अब वो कैसे होता है देखो, चर्चा करें। सबसे पहले तो अपन ये समझें, ये गलतियां चलती हैं क्या। निश्चय व्यवहार किसी वस्तु का नाम नहीं, निश्चय व्यवहार किसी क्रिया का नाम नहीं है कि कोई क्रिया व्यवहार की और कोई क्रिया निश्चय। और निश्चय व्यवहार वस्तु के भीतर नहीं होते, वस्तु में नहीं होते निश्चय व्यवहार। तीन बातें बोली, ख्याल में आ रही है बात? भगवान ने विश्व में छह जाति के द्रव्य कहे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो कौन सा द्रव्य निश्चय है, कौन सा द्रव्य व्यवहार है? तो सीधा सीधा बोलते शरीर की क्रिया व्यवहार। शरीर की क्रिया व्यवहार है, आत्मा की बातें निश्चय है। कौन समझ में आ रहा है? बहुत गंभीरता से विचार करना। भगवान ने छह द्रव्य कहे, ठीक है, ऐसा। तो कोई कौन सा द्रव्य निश्चय होता है, कौन सा व्यवहार? ये कोई सा नहीं। अच्छा, जीव द्रव्य के अंदर कोई निश्चय व्यवहार है, पुद्गल द्रव्य के अंदर कोई निश्चय व्यवहार है। पुद्गल पुद्गल है। समझ में आ रही है बात? जीव जीव है।
धर्म अधर्म आकाश काल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब क्योंकि ये छह के छह द्रव्य है, छह के छह द्रव्य मति शुद्ध ज्ञान में छह के छह जानने में नहीं आते डायरेक्ट। कौन से द्रव्य को जानते हो? जीव को, पुद्गल को, धर्म को, अधर्म को, आकाश को, काल को। कौन से द्रव्य को हम जानते हैं? समझ में आ रही बात? कोई सा द्रव्य जानने में नहीं आ रहा। आप बोलोगे पुद्गल द्रव्य तो जानने में आ रहा है, पुद्गल द्रव्य नहीं आ रहा। पुद्गल की समान जाति असमान जाति समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान नहीं, समान जाति द्रव्य पर्याय जानने में आती है। संख्यात, असंख्यात और अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड है ना, वो जानने में आता है, पर्याय जानने में आती है, द्रव्य नहीं जानने में आता। आई बात ख्याल में? धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक है, अमूर्तिक हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और आत्मा भी अमूर्तिक है, वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं। तो कौन से द्रव्य को जानते हैं हम? कि कोई से को नहीं। ठीक है, अब चूंकि हमें जानना है और पुद्गल से भेद ज्ञान करना है और मैं आत्मा हूं ऐसा जानना है। अब आत्मा डायरेक्ट जानने में नहीं आ रही, समझ आई बात? अब आत्मा को जानने के लिए या मैं आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए दृश्य व्यवहार का कथन किया जाता। समझ आ गई बात? आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए आत्मा के बारे में कथन किए जाते हैं। तो ये स्यादवाद कथन पद्धति में निश्चय व्यवहार होता है। क्या कहा? वस्तु को जानने के लिए, क्योंकि वचनों में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध है। ख्याल में आई बात? अब किसी को ऐसा कहें कि तुम आत्मा हो, तो उसे क्या समझ में आएगी? कुछ नहीं आएगी। तो वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद है। अब अभेद वस्तु में भेद करके कथन किए जाएंगे, कथन, कथन किए जाएंगे। क्या बोला जाएगा? देखो, ये जो जानने जानने वाला है ना, ये जीव है। तो जीव तो जानने वाला नहीं है, जीव तो त्रिकाली ध्रुव है। और जानना एक समय की पर्याय है। तो एक समय की पर्याय से, क्षणिक पर्याय से शाश्वत सत्य को बताते हैं। समझ में आई बात? तो अभेद वस्तु में भेद करके कथन करना व्यवहार है, वस्तु में भेद नहीं होते। समझ में आ रही है? ऐसा निश्चय व्यवहार है। और प्रयोग देखेंगे अपन आगे बहुत। बोलिए जब भैया। जैसे आपने बोला द्रव्य को नहीं जानते, तो सम्यक दृष्टि तो अपने द्रव्य को जानता है, तभी तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो भी तो मति शुद्ध ज्ञान से ही जानता है। हाँ, तो वो जानता है ना, तो वो जानने की जो प्रोसेस है, अभी बात चल रही है ना, कि उसको बताएंगे। जहाँ जानन जानन है, मिथ्या दृष्टि को ही बताएंगे। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होते हैं। अभी आएगी चर्चा, अज्ञान के दो रूप, शाम की क्लास में आएगी। अज्ञान दशा में ही सम्यक ज्ञान का उपाय किया जाता है।
तो अज्ञानी को ही तो बताएंगे। वो कहता है हे प्रभु आत्मा कौन है, तो प्रभु बताएंगे कि आत्मा वो है जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, एक ज्ञायक भाव। तो कुछ समझ में नहीं आई, दिखती नहीं आत्मा, है ना। तो फिर क्या बताया कि साहब हमें तो समझ में नहीं आई। देखो ये जानन 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 लक्षण है ना, यही आत्मा। उसको जानन जानन की फीलिंग आई, सम्यक दृष्टि। हाँ ये जानना जानना तो प्रति समय हो रहा है। ये जानना है वही आत्मा, जो मिठास है वही चीनी है। तो उसने लक्षण, उसके अनुभव में लक्षण आया, कि अनुभव में कौन आया, लक्षण। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। बस सम्यक दृष्टि इतना ही जानता है। क्या बोला, प्रदेश प्रत्यक्ष अनंत गुण प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में होती है आत्मा। समझ आएगी बात। सम्यक दृष्टि भी आत्मा को कितना जानता है, इतना ही जानता है। उसको लक्षण वेदन में आता है, और लक्ष्य आत्मा का होता है। बोलो आपको वेदन में मिठास तो आती है, मीठा मीठा। रस गुण वेदन में आता है, चीनी वेदन में आती है, नहीं आती। सीधे ही बोलते हैं चीनी है। कोई सही द्रव्य नहीं आता। और पहले तो चीनी द्रव्य नहीं है, चीनी द्रव्य नहीं है कोई सा। अब ये द्रव्य गुण पर्याय समझाने के लिए पर्याय को द्रव्य तरीके ट्रीट करके स्वरूप समझा जाता है। चीनी नामक द्रव्य नहीं बताया भगवान ने। समझ में आ रही है बात। ऐसा मति शुद्ध ज्ञान आत्मा को कितना जानता है, बस वेदन प्रत्यक्ष होता है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती। कोई आकार नहीं दिखता सम्यक दर्शन में। आकार देखने की कोशिश नहीं करो। कोई अनंत गुण जानने में नहीं आते। आत्मानुभूति में भी जो है लक्षण जानने में आता है। हाँ केवल लक्षण, बस ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान ज्ञान है बस। शाम को चर्चा चली रही है ना, जहाँ ज्ञान है वहीं पे ज्ञान गुण है। ज्ञान पकड़ में आया तो कौन पकड़ में आया, ज्ञान गुण। वो ज्ञान गुण अकेला नहीं रहता कभी, अनंत गुण सहभागी है। तो अनंत गुण ये समझ लिया। ये सारी बातें पहले समझी जाती हैं, आत्मानुभूति के पहले। पूरा स्ट्रक्चर आत्मानुभूति से पहले समझा जाता है। तो सही बात है, गुण तो सहभागी रूप से रहते हैं, अनंत गुण। और अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। इसलिए बार बार उदाहरण दिया जाता है कि आपको जिव्या इंद्री पर कुछ रखा, तो आपको क्या लगता, क्या है लगता, मीठा मीठा लगता है, चीनी लगती है क्या। जिव्या इंद्री पर क्या लगता है, मीठा मीठा कि चीनी, बोलो। मीठा मीठा लगता है, तो जो मीठा मीठा है सो चीनी है। चीनी दिखाई देती है, नहीं दिखाई, सफेदी दिखाई देती है वेदन के टाइम पे। जब चीनी का टेस्ट लिया जाता है तो सफेद सफेद दिखती है, नहीं दिखती। क्या दिखता है, मिठास दिखती है, बस अकेली मिठास। वो किसी ने प्रश्न नहीं किया कि हमको जानने में तो अकेली मिठास आती है, तो हम चीनी को नहीं जानते क्या। समझ में आई बात। और पूरा क्रिस्टल समझ में आता है, मिठास के वेदन पर पूरा क्रिस्टल समझ में आता है।
क्यों? बाहर पहले क्रिस्टल देखा है। अनुभूति के टाइम पे, खटास की अनुभूति के टाइम पे, वो पर्याय इंद्रिय गम में ना, नींबू। तो वेदन के टाइम पे तो अकेली खटास आती है बस, नींबू। अरे खटास जानने में आई, नींबू ही जानने में। एक तरफ भेद से बात कर रहे, एक तरफ अभेद से। भेद से बात क्या चल रही है? खटास जानने में आई है तो नींबू प्रसिद्ध होता है, ये भेद है। और अभेद में, अरे खटास जानने में आई, नींबू ही जानने में आया। खटास और नींबू कोई अलग अलग थोड़ी है, प्रदेश भेद थोड़ी है उनमें। ख्याल में आ रही है बात? मतलब अनुभूति से पहले निर्णय करना आवश्यक है। आवश्यक है, यही तो बात चलती है लगातार। जब निर्णय ही सही नहीं है, अनुभूति कैसे होगी? ये तत्व निर्णय पे जोर दिया जाता है कि तत्व, सही तत्व का निर्णय किया जाए, तो वही मीनिंग है कि स्वरूप समझ के निर्णय करना। जब तक द्रव्य गुण पर्याय वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं होगा। अब निर्णय में बहुत सारी चीजें हैं। कल बोला था बार बार क्या, कि जब ये पता चला, पूरी प्रोसेस ज्ञान ही करता है। एक एक बात ऑथेंटिक हो रही है वहां से, एक एक बात। पूरी प्रोसेस कौन करता है? ज्ञान। सारा निर्णय ज्ञान में होता है, और अज्ञान दशा में होता है। अज्ञान दशा में ही तत्व निर्णय होता है, और निर्णय पूर्वक वो सब में ज्ञान रूपण में होता है। अब ज्ञान लक्षणों के माध्यम से 6 द्रव्यों को जानता है ज्ञान। अब ये पता चला कि जो स्पर्श रस गंध वर्णमयी है वो पुद्गल है, और एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की, दूसरे द्रव्य में पहले द्रव्य की एंट्री नहीं है। तो इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। अब तत्व निर्णय कैसे हो? कि देह की क्रिया को कभी अपनी नहीं जानता। कहने सुनने का नाम धर्म नहीं है, वो प्रतीति में आ रहा है, विश्वास आ रहा है, लग रहा है। अभी अभी ये वचन की क्रिया के काल में ये लग रहा है कि मैं नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। समझ में आई बात? अभी क्या लग रहा है? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। शरीर का काम शरीर में हो रहा है, ऊर्ध्व तालु हिल रहे हैं, भाषा वर्गणा रूप परिणमित हो रही है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। समझ में आ रही है? वचन के काल में ये भाषित हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ख्याल में आई बात? अब कोई बोले कि आपने क्या समझाया, तो उसको बोलेंगे कि आज हमने उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि समझा। अब बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि मैंने समझाया, और लग ये रहा है कि मैं ज्ञाता दृष्टा। इसका नाम व्यवहार। लगे ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ, और बोल भी रहे कि मैं बोल रहा हूँ, तो व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है। समझ में आ गई बात? ये जमीन आसमान का अंतर है। तो विषय क्या चल रहा है अपना? दुनिया में कोई वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं है, और वस्तु के भीतर भी निश्चय व्यवहार नहीं। वस्तु तो वस्तु है। वस्तु को समझने समझाने के तरीके हैं निश्चय व्यवहार। क्या बोला?
वस्तु को समझने समझाने के तरीके। चूंकि वस्तु ह्यूज है तो उसको स्याद बात से समझाते हैं। बड़ी चीज कौन है, स्यादवाद की अनेकांत? बड़ी चीज है अनेकांत, समझना अनेकांत को है, और समझते नयों को है। तो नए समझ के रह जाते हैं, अनेकांत पकड़ में नहीं आते। समझ आई बात? भाई जी ने जो वो बनाया है ना निश्चय व्यवहार का वो चार्ट, सबसे टॉप में लिखा है, टॉप में ही लिखा है, नयों के माध्यम से नयातीत आत्मा जानिए। और जब हमने सबसे पहली बार वो वाला चार्ट पढ़ा तो पहली बार तो कुछ भी समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। फिर दूसरी बार और पढ़ा तो एकदम स्पष्ट क्लियर हुई पिक्चर दूसरी तीसरी बार में। तो भाई जी का आना हुआ भिंड में, हमारा भी भाग्य था तो हम भी पहुंचे हुए थे वहां। तो भाई जी को बोला, भाई जी अब नए बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए। तो भाई जी क्या बोले, नए समझ में आ गए, नया तीत समझ में नहीं आया। तो उनने तो कोड वर्ड में बोल दिया, हमें तो भी कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? कि ये हमें तो इतना अच्छा नया समझ में आ गया, उन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया फारसी में, नया तीत तो समझ में नहीं आया। पर्पज ही नहीं है नया तीत को समझने का, जिनवाणी समझने का पर्पज। हमने ये ग्रंथ भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये याद कर लिया, वो याद कर लिया। भैया ये सब काय के लिए था? उपक्रम। मैं आत्मा हूं ये समझने के लिए, और हमारी लिस्ट में ही नहीं है कि हमें आत्मा समझना। स्वाध्याय क्यों करना है? स्वाध्याय के लिए करना है, ग्रंथ पढ़ने के लिए करना है। समझ में आ रही है बात? मैं आत्मा हूं ये सबको जानने के लिए ग्रंथ पढ़ना। तो ग्रंथ पढ़ते हैं, आत्मा नहीं पढ़ते, इसलिए अध्ययन होता है, स्वाध्याय नहीं हो पाता। ऐसे बड़ी मुश्किल में क्लिक हुई ये वाली बात। एक बार और एक विद्वान आए, उन उन अब अपन तो सबसे आगे बैठते हैं, एकदम चमकती आंख है, तो फिर वो भी फोकस करते हैं। फिर ऐसे कोई ऐसे से बैठा रहे उसको कौन, कोई विद्वान फोकस नहीं करता। तो उनने पूछा सब कैसा चल रहा है, तो अपन ने फटाफट फटाफट लिस्ट बता दी पूरे दिन की। तो वह ये पढ़ते हैं, वो फिर ये पढ़ते हैं, ये वाला ग्रंथ कर लिया, वो वाला लगा लिया, इसमें बहुत मजा आया, उसमें बहुत मजा आया, और गुरुदेव की सीडी सुनते हैं, और बता दी लिस्ट लंबी चौड़ी। उनको उनको तो क्या कहना चाहिए, निराशा हुई ये वाली बात सुन के। तो समझ रहे थे कि ये तो बहुत एकदम प्रफुल्लित रहती है और इतने अच्छे से सुनती है, जरूर इसका काम हुआ होगा। वो अपन ने जी लिस्ट सुना दी फटाफट फटाफट, तो उन्होंने भी बहुत जोर की कमेंट डाला, हिल गए पूरे ऊपर से नीचे तक, बस व्यसन बना लिया ऐसा बोले। बाप रे, दिमाग खराब हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसा घर आके तो ना खाने में मन लगे, ना उठने में, ना बैठने में, ऐसा बोल दिया। और वो ही बुरे लग रहे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। एक गृहस्थ में एक महिला, गृहस्थ में महिला पति का ध्यान रखे, वो ऑफिस जाए, उनका टिफिन दे, बच्चों को संभाले, करते हैं इतने उत्साह से स्वाध्याय करते हैं, इन्हें एक झटके में ऐसा नहीं बोल। थोड़ी सा प्रशंसा करनी चाहिए। बताओ ग्वालियर में इतनी स्वाध्याय कौन करता है? मिलवाओ एक हाथ से। समझ में आ रही है? वो ही गलत दिख रहे।
पता नहीं कौन सा वो दिन था जिस दिन ये समझ में आई कि मैं आत्मा हूं, ये समझना लिस्ट में नहीं रहता। अपन तो अनुभूत बताते हैं जो कुछ बताते, फिर एकदम से ये आया वो। तब पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब ऐसा लगता है सम्यक दर्शन। उनने भी क्या बोला, अच्छी भावना है, भार नहीं रखना। ऐसे बोले, माथे पे हाथ रख, भार नहीं रखना। नयों से क्या समझना है, नयातीत आत्मा, मैं आत्मा हूं ये समझना। समझने के लिए नए हैं, नए नहीं समझ रहे, आत्मा समझनी है। परंतु ये वाली बात भी सही है कि नयों के समझे बिना आत्मा भी समझ में नहीं आएगी। किस नए का क्या प्रयोजन है, किस नए का कितना वेटेज है, वो नए क्या कह रहा है, हमें नए से कैसे अपना प्रयोजन साध लेना है। नए कह रहा है आत्मा रागी है, तो हमें क्या समझना है, उसमें कितना वजन है। कि एक नए कह रहा है कि आत्मा रागी है, आत्मा राग करता है, इसका क्या अर्थ है, माँ की भाषा समझनी पड़ेगी। ये समझते नहीं है इसलिए आभास खड़े होते। ठीक है, अपने थोड़ी सी। हाँ बोलिए। बाहर नहीं रखना, उसका क्या मतलब निकला? भार नहीं लिखना मतलब कर्तृत्व तो नहीं रखना कि हम कर ही लेंगे, वो अपने टाइम से होता है। सम्यक दर्शन अपने क्रम में आएगा, ये था भार नहीं रखना। ठीक है, कर्ता बुद्धि नहीं रखना। तो क्या कहना था, जैसे शाम को बात चल रही है कि सम्यक दर्शन से पहले वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करना। अब निर्णय में क्या निर्णय करना, जब ये कह रहे हैं जीव पुद्गल नहीं होता, जीव शरीर नहीं है, जीव शरीर की क्रिया नहीं करता, तो इतनी सफाई हो जाए तब सम्यक दर्शन होगा। और बार बार यही लगा है, हम ही खाते, हम अच्छा खाते, शुद्ध खाते, अशुद्ध खाते, अभी तो हम ये करते, अभी तो हम वो करते। वो तो सम्यक दर्शन कैसे हुए, दो द्रव्य की भिन्नता भाषित नहीं हुई। संयोग प्रगट जुदे धन धामा, शरीर के साथ तो एक क्षेत्राव का संबंध है, लेकिन पत्नी बच्चे दुकान मकान के साथ, उनके साथ क्या संबंध है, कुछ नहीं। तो कुछ संबंध नहीं भाषित होता है, जो मेरे अनुसार रहनी चाहिए वो मेरे अनुसार, वो अच्छा है वो खराब है, वो कुछ नहीं, ज्ञान के गे हैं सारे के सारे। क्या बोला, मेरा ही बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी दुकान, मेरी मकान। समझ में आ रही है बात, अनुभूति से पहले कितनी सफाई चाहिए। कारण विपर्य, उसकी वजह से वो हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, उसकी वजह, तो स्वतंत्रता कहाँ चली गई, अत्यंत भाव कहाँ चला गया, राग भाव प्रद्युम्न भाव कहाँ चला गया। सम्यक दर्शन की पात्रता ये है, जिसको बोले ज्ञान विशुद्ध हो। ये देखता है कि खाना पीना सही हो जाए, सम्यक दर्शन की पात्रता। ये अगर जो बाजार का खाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो मैं कौन बोले कि होएगा और कौन बोले नहीं होएगा, हम तो ये कह रहे हैं तत्व निर्णय करो तो होएगा। ख्याल में आ रही है बात, ये कहानी है। अब देखो, वो भी आभासी मिथ्या दृष्टि। हमको जानना क्या था, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को नहीं जानना, आत्मा को नहीं जानना, थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं।
मैं आत्मा हूं ये जानना है। हे प्रभु बताओ मैं आत्मा हूं कैसे जानूं? अब मुझे ये पता चल गया कि आत्मा हूं ये नहीं जानता, इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं, इसलिए दुख हो रहा है। पर द्रव्यों का दुख नहीं है, राग द्वेष का दुख है, और ये राग द्वेष मिटाने का उपाय कहो। समझ में आ गई कि आत्मा जानेंगे तो राग द्वेष मिटेंगे। अब ये आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कैसे जानूं? ये आत्मा कहाँ मिलेगा? तो क्या बोलेंगे? आत्मा घर में ही मिलेगा। उधर से बात कर दी, इतनी दूर से असद भूत से बात कर दी। ये आत्मा संसार अवस्था में पत्नी बच्चों वाला है। समझ में आ रही है बात? ऐसा कथन कर दिया। ये आत्मा जो अपने को आत्मा जानेगा वो संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। शरीर से बात कर दी। मुझे कहता है मैं संगी पंचेंद्रिय, मुझे ये तो पकड़ में आ गई मैं संगी पंचेंद्रिय। समझ में आ रही है बात? ऐसे कथन किए जा रहे हैं। हाँ मैं अब तो संगी पंचेंद्रिय हूँ। नहीं नहीं, तू तो आत्मा है। निश्चय व्यवहार समझ में आ रहा है? ऐसा। अरे जहाँ राग होता है वहीं आत्मा होती है। तो इतनी सब वो उसको क्लोज 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 लेते आए। अब लास्टली कहा कि जो जहाँ जानन 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 है वो आत्मा ही है। अभी भी सद्बुद्ध व्यवहार ने से बात की है, अभी भी। किससे बात की है? जानन जानन कहाँ पे होता है? द्रव्य में के पर्याय में। तो मैं द्रव्य हूं के पर्याय हूं? कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो। तो इस तरह से जिनवाणी में निश्चय व्यवहार के कथन है। ठीक है। अब निश्चय के भी चार भेद हैं, वो अभेद करके बोलता है। तो जो परम शुद्ध निश्चय है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। वो क्या है? कभी नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ कभी नॉन चेंजेबल है, सदा एक रूप रहता है। तो जहां जहां निश्चय के कथन आए वहां क्या जानना? ऐसा ही मैं हूं, यही मैं हूं, मैं इतना ही हूं, मैं सदा काल ऐसा हूं। और जितने भी व्यवहार के कथन आए तो उनको कैसे समझना? हूं एम नहीं, मैं ऐसा नहीं। सीधा सीधा अर्थ। क्या बोला? कोई शरीर से बात की जाएगी, अब उनको भी जीव बताना है। तो कैसे बताएंगे? ऐसे ही बताना पड़ेगा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। तो इंद्रियां जीव नहीं, जीव तो वो ध्रुव जीव है। और कथन ऐसे ही चलते रहेंगे, बिल्कुल द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर। तो निश्चय व्यवहार कथन पद्धति है। निश्चय व्यवहार कोई क्रिया नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसको फोकस करना है। हम पूजा करते हैं तो हमारा व्यवहार एकदम सही है, और हम आत्मा की चर्चा करते हैं तो हमारा निश्चय सही है। समझ में आ रही है बात? अब ये निश्चय व्यवहार अकेले आत्मा में लागू पड़ेंगे? सब जगह लागू पड़े। पर्पस हमारा आत्मा है तो मैं आत्मा को समझना। उद्गल में निश्चय व्यवहार लगेगा कि नहीं लग सकता? उद्गल में उद्गल, उद्गल है ये निश्चय, और जो उसकी पर्याय है ये, उसको ऐसा पुद्गल कहना ये व्यवहार। पर्याय को पुद्गल द्रव्य कहना व्यवहार। ये पेंसिल क्या है? पुद्गल। ये पुद्गल नहीं है, पुद्गल की पर्याय।
तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, तो व्यवहार न से कह रहे हैं। जब पेंसिल के भीतर पुद्गल है और निश्चय है कि व्यवहार है, कुछ नहीं। ये तो अब पेंसिल को समझने के लिए बहुत सारे कथन करेंगे, समझने के लिए। पेंसिल तो पेंसिल है। ख्याल में आ रही है बात? कठिन तो नहीं लग रही? मैं तो अपनी तरफ से बहुत सरल करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और, हम्म। एक देश शुद्ध निश्चय ने को एक बार और क्लियर कर दो, उसको आगे बढ़ जाएंगे अपन। एक देश शुद्ध निश्चय है मतलब आत्मा में जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। कौन सी शुद्ध पर्याय? अल्प शुद्ध पर्याय। एक देश का जब जगह जिनवाणी में नाम आए तो एक देश का अर्थ समझना अल्प, सब जगह सर्वत्र। देश व्रत मतलब अल्प व्रत, महाव्रत पूरे व्रत। देश नाम आए ना, देश, तो देश का अर्थ होता है अल्प। तो अल्प शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो अल्प शुद्ध पर्याय से अभेद करके निश्चय ने अभेद की भाषा बोलता है और व्यवहार ने भेद की भाषा बोलता है। और वस्तु तो वस्तु ही है, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत्य। तो निश्चय न बोलेगा सम्यक दृष्टि जीव, वीतरागी जीव, ऐसा बोले। और साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्या बोलेगा? वो पूर्ण शुद्ध पर्याय से बात करेगा। छायिक सम्यक दृष्टि, पूर्ण वीतरागी, केवल ज्ञानी। एक देश बोलेगा सम्यक ज्ञानी, वो बोलेगा केवल ज्ञानी, अभेद कर। वो पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद करके बोलेगा, ये अल्प शुद्ध पर्याय से अभेद करके बोले। पांचवा गुण स्थान वर्ती, 10वें गुण स्थान वर्ती, ऐसा। अल्प शुद्ध पर्याय कहाँ से कहाँ तक होती है बताना अजय भैया? कौन से गुण स्थान तक अल्प शुद्ध पर्याय लागू पड़ेंगी? कहाँ से कहाँ तक? सरल बात है एकदम। चौथे से मैं लेके बताऊं? 12वीं तक। हाँ, हाँ, चौथे से लेकर 12वें तक तो वीतरागता के एंगल से, 10वें तक वीतरागता के एंगल से, और ज्ञान की तरफ से वहां तक। 13वें में जाके पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट। पूर्ण वीतरागता 11वें 12वें में हो जाती है ना। तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की तरफ से 12वें तक। लेकिन 12वें में अभी छायोपशमिक ज्ञान है, समझ में आई बात? तो 13वें में जाके संपूर्ण सारे घाती कर्म का भाव होके पूर्ण शुद्धता तो 13वें में प्रकट होगी। लेकिन मोहिनी की तरफ से 12वें में पूरा हो जाएगा छाया सम्यक दर्शन पूर्ण भी तरह। छाया सम्यक दर्शन को इसको एक देश में नहीं लेंगे ना? एक दे पूर्ण है, वो तो पूर्ण शुद्ध है। हाँ छाया सम्यक दर्शन पूर्ण शुद्ध पर्याय है, ठीक। तो वो एक देश थोड़ी लेंगे। कहीं भी हो जाए वो, चौथे में, 5वें में, 7वें में। ठीक है। और आत्मा, आत्मा छायक सम्यक दृष्टि है कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, ये औपशमिक सम्यक दृष्टि है। आत्मा, आत्मा तो ध्रुव है। ख्याल में आई बात? अभी अपन सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? ध्रुव है, ऐसा। ये समझ में आ रही है क्षयिक बात? सम्यक, ये क्षयिक सम्यक दर्शन में भी पूर्ण शुद्ध पर्याय कह दी, ये श्रद्धान की अपेक्षा सही तो हुई। श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा नहीं होती है, हाँ। उसका श्रद्धान एकदम हम्म। अटूट हो गया। इस वजह से शुद्ध पर्याय वहां पर भी पूर्ण प्रकट हुई है, प्रकट हुई है कहेंगे। प्रकट हो गई, और क्या। ठीक ठीक। श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तभी वो चाहे सम्यक दर्शन कह रहे।
हाँ, शब्दान की अपेक्षा से। ठीक। ये अपेक्षा लगा के वस्तु बात कमजोर हो जाती है। क्या बोला? श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई बस। अच्छा, ऐसा कहेंगे, श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय वो भले चौथे में पांचवे में क्षायिक सम्यक दृष्टि को प्रकट हो गई। हाँ बराबर ऐसे कहेंगे, श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। हाँ हाँ। चलो पढ़े अभी आगे। देखो, अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, उभय है ना, उभय, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, उभयाभासी, वो दोनों का आभास है इसको, निश्चय का भी और व्यवहार का। ये निश्चयवासी भी है, व्यवहाराभासी भी है, तो ये उभयाभासी है। ठीक है, तो दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। देखो मेरे को एक बात और कहनी, निश्चय व्यवहार कहाँ कहाँ लागू पड़ता है जिनवाणी में? दो जगह। पहली बात की है, एक तो मैं आत्मा हूं ये समझने के लिए, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और संसार अवस्था में शरीर देह में ही पाई जाती है, तो वो देह से ही परिचय देंगे। ख्याल में आ रही है बात? तो एक तो आत्मा समझने के लिए, दूसरा जिसने अपने को आत्मा जान लिया उसको मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रकट हो गए। अब ये कैसे पता चले कि इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रकट हुए? सींग तो निकल नहीं आएंगे, उन्हीं मिथ्या दृष्टियों के बीच में है। ख्याल में आ रही है बात? तो इसको मोक्ष मार्ग है, तो ये मोक्ष मार्ग समझने के लिए निश्चय व्यवहार का यूज होता है। दो जगह इस्तेमाल हो, एक आत्मा जानने के लिए, दूसरा मोक्ष मार्ग को जानने के लिए। ठीक है, बाकी जानना सबको है, छह द्रव्यों को निश्चय व्यवहार। देखो, शरीर को निश्चय व्यवहार से कह सकते हैं, शरीर को तो यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। और यहाँ पे आएगी बहुत अच्छी टैग लाइन कि व्यवहार के जितने कथन आएंगे उनमें क्या समझना, ऐसा तो है नहीं। बोलो गजब। हम दो तरह से समझ के बैठ रहे हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। मोक्ष मार्ग कितने तरह के? दो तरह के, एक निश्चय एक व्यवहार। आत्मा कितनी तरह की है? एक निश्चय एक व्यवहार। ऐसे तो हम आत्मा है निश्चय से, और व्यवहार से स्त्री हैं। समझ आ रही बात? जो व्यवहार से कहा जा रहा है व्यवहार से स्त्री है, ऐसा है नहीं। सब जगह लगाओ, ऐसा है नहीं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, अंदर अंदर क्या लगेगा? ऐसा है नहीं। मैं ध्रुव हूं के समझाऊंगा, मैं ध्रुव हूं के बोलूंगा? नहीं, निश्चय से तो हम ध्रुव हैं और व्यवहार से बोलते हैं। ये कचरा कर दिया। ऐसा है नहीं। भाई साहब आपका ही घर है, ऐसा है नहीं। ये कौन है? ये हमारा ही बेटा है, हमारे बेटे से भी ज्यादा है। ऐसा है नहीं। ओ भैया ऑटो, ऐसा है नहीं। वो लोग में सब समझ में आ जाती है। अब देखो, शरीर की क्रिया को शरीर की ही क्रिया कहेंगे, कहेंगे
शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया, उसमें निश्चय व्यवहार नहीं लगेगा। अभी बहुत सफाई होगी इसमें। शरीर की क्रिया को शरीर की ही क्रिया कहेंगे तो वो क्या होगा, निश्चय के व्यवहार। जल्दी बोलो, शांतनु जी किधर चले गए। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहेंगे तो वो निश्चय हुआ कि व्यवहार। निश्चय हुआ, यथार्थ हो निश्चय। हमने हमने कसम खा के रखी है कि शरीर की बात आए व्यवहार, राग की बात आए व्यवहार, और आत्मा की बात आए निश्चय, और भेद की भी बात है भली जानने वाला निश्चय। तो ना निश्चय पता ना व्यवहार पता। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना क्या है, निश्चय, यथार्थ निश्चय। और शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया कहना व्यवहार। ऐसा है नहीं, जीव थोड़ी शरीर की क्रिया करता है। राग को राग कहना निश्चय के व्यवहार, ये राग भी निश्चय होता है। हाँ, राग को राग समझेंगे तो निश्चय है। और राग जीव करता है, जीव का है, ये कहना व्यवहार है। मतलब ऐसा है नहीं, उसी की पर्याय है तो कह रहे हैं किसी अपेक्षा से। साथ मतलब किसी अपेक्षा से कह रहे हैं कि राग जीव का है, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं कि तुम संगी पंचेंद्रिय हो, परंतु समझना मत, जानना मत ऐसा। समझ में आ रही है बातें। अभी देखो, अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। सुनो, जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहते हैं, जिन मत में तो निश्चय व्यवहार दो नए है ना, पूरी जिनवाणी दो नए आश्रित है, पूरी जिनवाणी दो नए कहे, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। सच्ची बात है, दोनों नए मानने चाहिए कि एक ही मानना चाहिए, दोनों ही मानना चाहिए। दोनों नहीं मानोगे तो काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, जैसे वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, तो ये अपने को सर्वथा अकेला द्रव्य रूप मानता है और पर्याय को स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो जैसे निश्चयाभासी मानता था ना, क्या मानता था, मैं तो अबद्ध ही हूँ, ही लगा दिया, मैं तो अस्पष्ट ही हूँ, मैं तो कर्मों से बंधा ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई राग आदि होते ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। वो द्रव्य दृष्टि से कहा था, पर्याय को स्वीकार करते हैं, द्रव्य को भी स्वीकार करते हैं, पर्याय को भी स्वीकार करते हैं। वस्तु पूरी कैसी है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। द्रव्य में कैसी कंडीशन है, ये तो सदा शाश्वत है, एक रूप है, कभी अशुद्ध नहीं हुआ। और पर्याय में राग आदि है, वो स्वीकार करता है ज्ञान, दोनों को स्वीकार करता है ज्ञान, परंतु पर्याय में मैं पना नहीं करते, पर्याय का अभाव नहीं करते, पर्याय को गौड़ करके ध्रुव दृष्टि करते हैं, वस्तु थोड़ी तोड़ देते हैं। पॉइंट समझ में आया। और निश्चयवासी क्या कर रहा है, पर्याय को स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो ये बता, उसमें बहुत सारी फिर चीजें आई थी कि ये प्रत्यक्ष दुख देखा जाता है जो किसको हो रहा है, तू वर्तमान में अल्प ज्ञानी है, तो ये मति शुद्ध ज्ञान किसके हैं, ये सारी बातें आई थी ना निश्चयवासी के। तो ऐसे तो ये निश्चय को मानता है, निश्चयवासी की तरह, और व्यवहाराभासी की तरह व्यवहार को मानता है। कैसा मानता है, व्यवहाराभासी की तरह। व्यवहाराभासी क्या बोलता है, व्यवहाराभासी ऐसा कहता है कि पूजा पाठ करो, दया दान करो, शुभ भाव करो, तो निश्चय प्रकट हो जाएगा। समझ आ रही बात। ये सही उव्याभासी है। तो क्या कह रहे हैं,
वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार को अंगीकार करते हैं। तो ये कौन हो गए? उभयाभासी हो गए। अभी बताएंगे नीचे, एक प्रयोग अभी देख लेते। सही सही ज्ञाता कौन है? जो निश्चयभासी भी नहीं है, व्यवहाराभासी भी नहीं है, राइट प्रोसेस में जा रहा है। ऐसा कौन सा होगा जो सम्यक दृष्टि है? यह अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होने वाला है। तो वो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य पहले तो सत्ता स्वरूप वस्तु को स्वीकार करता है। ये वस्तु त्रिकाल अभेद है, कभी भेद रूप नहीं होती, कभी वस्तु टूटती नहीं है। ज्ञान कलाकार है और ये शब्द कलाकार है, जो अभेद वस्तु में भेद दिखाते हैं। वो ज्ञान देख लेता है और वस्तु अभेद बनी रहती है। वस्तु कैसी बनी रहती है? अभेद। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो जब हमने पूरे पूरे द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को देखा, तो क्या देखा? कि द्रव्य का कोई नाश नहीं कर सकता, द्रव्य कभी बदल नहीं सकता, जीव द्रव्य कभी पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल कभी धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हो सकता। सारे ही द्रव्य सदा द्रव्य रहते हैं। स्वजाति का अत्याग, उनकी जाति कभी नहीं बदलती। द्रव्य क्यों नहीं बदलता? कि उसके में रहने वाली क्वालिटीज नहीं बदलती। अगर गुण अदल बदल जाए तो द्रव्य कंटेमिनेट हो सकता है, तो द्रव्य में रहने वाले गुण कभी नहीं बदलते। जैसे द्रव्य सदा है, वैसे गुण भी सदा है। ज्ञान ज्ञान गुण श्रद्धा गुण नहीं होता, श्रद्धा गुण चारित्र गुण नहीं होता, अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते। समझ में आई बात? ये पूरा स्ट्रक्चर समझा जा रहा है, पूरा स्ट्रक्चर पहले सम्यक दर्शन से पहले पूरा स्ट्रक्चर समझा जा रहा है। समझ आई बात? द्रव्य गुण और गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, और पर्याय उत्पाद व रूप होती है। गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं और पर्याय उत्पाद व रूप होती है। समझ समझ में आई बात? उसको रोक लो दोनों, है ना? तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया, वस्तु का पूरा स्ट्रक्चर समझ। तो क्या समझ में आया? कि इन दोनों को क्या बोलते हैं? ध्रुव और प्रति समय उत्पाद है। ध्रुव उत्पाद है, ध्रुव उत्पाद है, ध्रुव उत्पाद है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट ध्रुव को निश्चय और पर्याय को उत्पाद वो पर्याय को व्यवहार भी कहा जाता है। डायरेक्ट भी द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। उसको तुम रोक। समझ में आई बात? द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार, ऐसा भी कहा जाता है। भेद सो पर्याय, अभेद सो निश्चय। सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? ऐसा स्वरूप को जाने और बराबर जहां निश्चय व्यवहार का प्रयोग है वैसा समझे, तोड़े नहीं वस्तु को। निश्चयवासी क्या कह रहा है? पर्याय होती नहीं, अकेला ध्रुव। व्यवहारावासी क्या कह रहा है? कि पर्याय का लक्ष्य करेंगे, पर्याय सुधारेंगे, पर्याय को सही करेंगे तो मुक्त मार्ग हो जाएगा। थोड़े व्रत संयम आदि करेंगे, निश्चय प्रकट हो जाएगा। और द्रव्य कैसा है? अकर्ता। तो मैं द्रव्य से अकर्ता हूं और पर्याय में करता हूं। समझ में आ रही बात? तो एक बात बता, तू करता है क्या करता है? ने पर्याय का करता हूं और द्रव्य से अकर्ता हूं। ख्याल में आई बात? और प्रमाण के द्रव्य में तो कहेंगे कि प्रमाण का जो द्रव्य है वो कैसा है? कर्ता अकर्ता। तो कर्ता कैसा है? त्रिकाल अकर्ता। और पर्याय का कर्ता कैसा है? क्षणिक। क्षणिक करता है वो, क्षणिक। तो क्षणिक बड़ी चीज है कि शाश्वत बड़ी चीज है? वेटेज किसका बड़ा है? पर्याय क्षणिक सत्य है
और द्रव्य शाश्वत सत्य। तो शाश्वत सत्ता के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आई बात? कथनचित कर्ता कहा जाता है पर्यायों का, किसी अपेक्षा से। लेकिन मैं वास्तव में कौन हूं? पर्याय को फेर फार कर सकता हूँ, बदल बदल सकता हूँ, पहले जल्दी ला सकता हूँ, भार मत लाना, ये अर्थ है। तो मैं कैसा हूँ? त्रिकाल करता हूँ। कथनचित पर्याय का कर्ता कहें तो कहें किसी अपेक्षा से। वो कौन सी अपेक्षा है? कि तेरी पर्याय कोई और नहीं करा था, तेरे में उत्पन्न हो रही है, चाहे वो सम्यक दर्शन की हो चाहे मिथ्या दर्शन की, इसलिए कहा जाता है। लेकिन मैं कर दूंगा, हटा दूंगा, मिला दूंगा, नहीं 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 नहीं, परम करता, चित परम करता ना। तो ये राइट वे है। और उभयाभासी क्या करता है? द्रव्य से अकर्ता हूं और पर्याय का करता हूं। तो व्यवहाराभासी की तरह इधर स्वीकार करता है और निश्चयभासी की तरह इधर स्वीकार। अब ये आपको बहुत सुनने मिलेगा। क्या सुनने मिलेगा? देखो अपन ध्रुव तो हैं, ये तो सच्ची बात है। ऐसे थोड़ी द्रव्यानुसारी चरणम होता है। थोड़ा व्रत नियम संयम दया दान भी करना चाहिए। ऐसा मिल जाएगा आपको झटझट सुनने। अब जब करने चाहिए और फिर तुम अकर्ता कैसे हुए? फिर समझ में आई बात? ऐसा कान पकड़ेंगे ये बहुत जोर की। तू बता तूने कैसे बोला? इधर आ, पास में हाथ तोड़ा। ये वाली बात कैसे कही? ऐसी पूरी बात है, यहीं से एकदम से ट्यूबलाइट जगी थी व्यवासी के प्रकरण। ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। ओ, ये गलती है, आएगी बहुत बढ़िया बात आएगी। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।